डेल्टा वेरिएंट अब डेडली होता जा रहा है। डेडली ऐसा वैसा नहीं, बहुत डेडली, और दुनिया में इसको लेकर खौफ भी बढ़ता जा रहा है। कई मुल्कों की बेचैनी बढ़ गई है। डॉक्टर्स और वैज्ञानिक इस खोज में जुट गए हैं कि क्या जो वैक्सीन लगाई जा रही है वो डेल्टा प्लस वेरिएंट को काबू में रखने के लिए कारगर है या नहीं। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। हमारी आज की कड़ी में बात नई लहर की होगी। दुनिया के नक्शे पर हर देश ये सोच रहा है कि जाने क्या होगा। यूरोप में डेल्टा वेरिएंट धीरे धीरे कहर बनकर टूट रहा है। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, रूस सब परेशान होने लगे हैं। लेकिन हम आपको बताएंगे कि तीसरी लहर से बचना है तो क्या करना होगा। डेल्टा प्लस को डेड करना है तो क्या करना है। आखिर इस नए वेरिएंट को हराने के लिए कौन सा आखिरी रास्ता अपनाना होगा। और हमारे साथ होंगे बेहद खास और देश और दुनिया के जाने माने डॉक्टर्स जो आपको बारीक से बारीक जानकारी देंगे। मेरी कोशिश होगी कि वो सवाल जो आपके जहन में उमड़ घुमड़ रहे हैं मैं इन डॉक्टर्स के जरिए उनका जवाब लूं। लेकिन पहले ये बड़ी खबर दिखाता हूं। डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर तीसरी लहर का खतरा दुनिया भर में तेजी से फैल रहा है। डेल्टा प्लस वेरिएंट, डेल्टा प्लस को लेकर दुनिया के कई मुल्क हुए सतर्क। भारत में डेल्टा प्लस के अब तक 58 केस रजिस्टर्ड। सतर्कता बढ़ी। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा डेल्टा प्लस के पेशेंट्स मिले हैं। ऐसा क्यों हो रहा है कि महाराष्ट्र में वो पहली वेव रही हो, सेकेंड वेव रही हो, दूसरी वेव, या फिर अब भगवान ना करे ये डेल्टा प्लस संक्रमण वेव बने, लेकिन इसके पेशेंट्स किसी भी दूसरे राज्य के मुकाबले ज्यादा क्यों हैं। अभी तक डेल्टा प्लस के पेशेंट्स 12 राज्यों में मिल चुके हैं। डेल्टा प्लस पॉजिटिव जो पेशेंट्स हैं वो 12 राज्यों में देश के मिल चुके हैं। लेकिन सबसे ज्यादा पेशेंट्स महाराष्ट्र में ही मिले हैं। इसकी कोई खास वजह है क्या, या ये एक इत्तेफाक है। डेल्टा प्लस ये चिंता प्लस क्यों होता जा रहा है, ये समझने की कोशिश करते हैं। डेल्टा प्लस ये वेरिएंट्स आप जानते हैं, एक वायरस, क्योंकि इसमें ऊपर वो मुकुटनुमा ऊपर कैप्सिड है आरएनए के ऊपर, इसीलिए इसको कहा गया कोरोना वायरस। अब इस कोरोना वायरस का वंश वृक्ष जब आगे बढ़ा तो इसमें जैसे ह्यूमन किसी फैमिली में वंश वृक्ष आगे बढ़ता है, थोड़े थोड़े चेहरे मोहरे में फर्क और थोड़े थोड़े अंतर के साथ वो एक वंशावली बनती जाती है, उसी तरीके से इस वायरस के साथ है। ये वायरस भी अलग अलग जगहों पर अपने अंदर म्यूटेशन लाकर म्यूटेंट पैदा करता गया, और उनमें से कई म्यूटेंट्स ऐसे हुए जो कॉज ऑफ इंटरेस्ट हुए और कई ऐसे हुए जो कॉज ऑफ कंसर्न घोषित किए गए। डेल्टा प्लस चिंता का सबब है। डेल्टा प्लस, चिंता प्लस हम क्यों कह रहे हैं, चिंता को बढ़ा देने वाला ये इसलिए है क्योंकि इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि फेफड़ों में खास तौर से जो कोशिकाएं हैं उसके जो ACE2 रिसेप्टर्स हैं, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2 रिसेप्टर्स, उनके साथ बहुत तेजी से ये बाइंड होता है, बहुत तेजी से ये जुड़ता है और फेफड़ों की कोशिकाओं को बहुत तेजी से संक्रमित करता है। B.1.617, यहां तक तो वो पुराना अपना डेल्टा ही था, लेकिन ये 0.2 म्यूटेंट जो हुआ ये डेल्टा प्लस हुआ। इस तरीके से ये डेल्टा प्लस वैज्ञानिक भाषावली में बोला जाता है। डेल्टा प्लस वेरिएंट के स्पाइक में K417N ये म्यूटेशन हुआ है। आप जानते हैं कि ये पूरी एक चेन होती है जिसमें न्यूक्लियोटाइड्स के सीक्वेंस होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स के वो जो सीक्वेंस होते हैं एक के बाद दूसरे फिर तीसरे, ये एक एक मिलके जीन बनाते हैं, और इसमें से अगर एक स्लाइस हुआ उसकी जगह कुछ दूसरा जुड़ गया और वहां से अगर कोई चेंज आया तो इस बार ये इसका जो स्पाइक प्रोटीन होता है उसमें चेंज आया है। और मार्च 2021 में यूरोप में पहला सीक्वेंस इसका मिला था। दक्षिण अफ्रीका के बीटा वेरिएंट में K417N मिला। ब्राजील के गामा वेरिएंट में भी K417N मिला। और जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए वैज्ञानिकों की नजर इस पर बनी हुई है कि ये बिहेव किस तरीके से करता है, कैसे अलग है बाकी जो म्यूटेंट्स थे इसके पहले के, और किन मामलों में ये ज्यादा खतरनाक है। हम क्यों कह रहे हैं डेल्टा प्लस से संभल कर, क्योंकि इसने धीरे धीरे फैलना शुरू कर दिया है और इसी तरीके से शुरुआत होती है। अमूमन हम यही मानते हैं कि नहीं ये उतना खतरनाक नहीं होगा, और शायद जो बुरा था, जो बहुत बुरा था, वो टल गया, और एक बार पिछली बार से भी ज्यादा बुरा हम सामने देखते हैं। इस बार हमको सतर्क रहना पड़ेगा क्योंकि महाराष्ट्र में
सबसे ज्यादा 29 केस देखने को मिल रहे हैं। अभी तक जो कुल 58 केसेस डिटेक्टेड हैं हिंदुस्तान में, उसमें सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में, उसके बाद तमिलनाडु में 9 केसेस हैं और मध्य प्रदेश में 7 केसेस इसके आइडेंटिफाई हो चुके हैं। केरला में भी 3 केसेस इसके देखे जा चुके हैं। पंजाब में 2 केस अब तक मिल चुके हैं और गुजरात में 2 केस। आंध्र प्रदेश में 1 केस मिला है, ओडिशा में 1 केस मिला है, राजस्थान में 1 केस मिला है, जम्मू कश्मीर में 1, हरियाणा में भी 1 केस मिल चुका है और कर्नाटक में 1। अब देखना ये होगा कि इसकी R0 वैल्यू क्या है, मतलब एक संक्रमित व्यक्ति कितने संक्रमित लोगों में इंफेक्शन फैला सकता है। और अगर इसका भी इस तरीके से इसकी इन्फेक्टिबिलिटी अगर ज्यादा है, इन्फेक्टिबिलिटी के बाद अगर इसका विरुलेंस ज्यादा है, मतलब अगर ये लोगों के शरीर में प्रवेश करने के बाद उनको तेजी से बीमार करता है, तब तो ये बहुत खतरनाक हो जाएगा। अभी क्यों कह रहे हैं हम कि क्यों खतरनाक है डेल्टा प्लस, जरा वो भी देखिए। संक्रमण की क्षमता बहुत ज्यादा है। अभी तक जो इसके वेरिएंट्स मिले हैं कोरोना के, उनके मुकाबले इसकी संक्रमण की क्षमता बहुत ज्यादा है। फेफड़ों की कोशिकाओं से बहुत जल्दी से, जैसा मैंने आपको बताया, खासतौर से लंग जो सेल्स हैं उसके ACE2 रिसेप्टर से बहुत तेजी के साथ जुड़ता है। आप जानते हैं जो स्पाइक प्रोटीन है वो एक तरीके से ताले का काम करता है, चाबी का काम जो ह्यूमन सेल होती है उसकी कोशिका के ऊपर जो ACE2 रिसेप्टर होता है वो होता है। और जैसे ही ताकि ताला चाबी में जुड़ता है, उसका जो RNA होता है वो भीतर स्लिप कर जाता है और बहुत तेजी से रेप्लिकेट करने लगता है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रतिक्रिया में संभावित कमी, जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, हालांकि ये महंगी एंटीबॉडी होती है, अक्सर कैंसर को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन ये देखा गया कि इसके लिए बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा था। और कम से कम हॉस्पिटलाइज किए जाने के पहले दूसरे दिन या हॉस्पिटलाइज होने के पहले जैसे ही लक्षण आए, अगर दे दिया जाए मोनोक्लोनल एंटीबॉडी तो हालात खराब नहीं होते थे। लेकिन अगर ये रिस्पॉन्स इसके लिए नहीं है या कम है तो वो एक बहुत बड़ी फिक्र की बात है। 8 राज्यों को केंद्र सरकार ने 25 जून को चिट्ठी लिखी है और अलर्ट किया है। 8 राज्यों को खासतौर से कहा गया है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर बहुत सतर्क रहिएगा। डेल्टा प्लस जिलों में कंटेनमेंट के लिए उपाय किए जा रहे हैं, जांच बढ़ाए जाने के लिए कहा गया है, भीड़ भाड़ ना होने पाए ये कहा जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जल्द से जल्द टीके लगाने के बारे में दिशा निर्देश मिले हैं और संपर्क में आए लोगों की पहचान करने के लिए कहा गया है कि अगर कोई बीमार से संपर्क में आया है तो उसकी बहुत जल्दी टेस्टिंग कीजिए। और देखिए डेल्टा प्लस वहां भी तो नहीं गया, संक्रमित के नमूने को फौरन लैब भेजने का प्रबंध, ऐसा ना हो कि नमूना आ तो जाए लेकिन पड़ा रहे, लटका रहे। तो ये आप देख रहे हैं, ये कोशिशें की गई हैं। नया चैलेंज, हिंदुस्तान ने डेल्टा का कहर देख लिया है। डेल्टा प्लस का कहर अब शुरू हुआ है। डेल्टा का कहर जो हिंदुस्तान ने अप्रैल, मई, जून में देखा, वो अब बाकी की दुनिया को हिलाने में लगा है। कई जगहों पर लॉकडाउन शुरू हो गया है। फिर से हिंदुस्तान में डेल्टा प्लस 58 केस देखे जा चुके हैं, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में देखे गए हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।